गर्भपात ये क्या है? आज हम इस वीडियो में पूरा एकदम जो है डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि गर्भपात क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, गर्भपात, ये जो गर्भपात है ना, ये महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित मतलब क्या हुआ कि महिलाओं से संबंधित उनके शरीर से संबंधित है। भले ही वो माँ बनने के लिए गर्भ धारण करती हैं और समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि एक परिवार में जो है एक माँ होती है जो कि परिवार के वंश बढ़ाने के लिए जो है गर्भ धारण करती हैं, या उनका अपना खुशी होता है, उनके बच्चे होते हैं, तमाम तरह की हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली कि ये जो इन्होंने जिम्मेदारी उठाया कि माँ बनने का, क्या ये गर्भपात उसका विरोध करता है? ये गर्भपात कराना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, क्या है इस पे? एक समझदार इंसान, एक समाज का पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान, व्यक्ति या महिला, क्या इसके स्वीकार कर सकता है गर्भपात को? इसके बारे में हम पूरा जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी जैसे गर्भपात बेसिकली क्या है? गर्भपात क्या है? गर्भ का जानबूझकर समापन। ये कितनी अजीब बात है ना कि गर्भ जब होता है उसमें जीव आता है कि नहीं आता है, ये कैसे तय होता है? क्या वो एक होता है कि जीव, चलिए ठीक है कि कोई जीव अगर है, जिंदा है, तो उसमें क्या तो श्वसन क्रिया होनी चाहिए, उसमें और जैविक क्रियाएं जो हैं वो होनी चाहिए, तब वो जीव माना जाता है। क्या गर्भ उसके बाद गर्भ भी जो है गर्भपात लोग करा देते हैं, जीव बनने के बाद भी गर्भपात करा देते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों में जब आप भी एक सोचिएगा ना, सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी हैं तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि क्या गर्भपात कराना चाहिए। गर्भपात हम कराते हैं, मान लीजिए एक उस बच्चे का जो कि जन्म नहीं लिया है, जो कि इस दुनिया में अभी आया ही नहीं है, उसके साथ क्या ये अन्याय नहीं हो सकता? या क्या ये अन्याय नहीं हो रहा? कहते हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली क्या कहती है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए कई बेगुनाहों को जो है माफ़ किया जा सकता है। ये एथिकल वैल्यू है। तो आप सोच के देखिए, हमारे न्याय प्रणाली जब इस चीज़ को मानती है तो क्या जो गर्भ में कोई जीव है वो तो बेगुनाह होता है ना, उसने मतलब जो पैदा ही नहीं हुआ वो बेगुनाह कैसे हो सकता है? मतलब गुनाहगार कैसे, तो सॉरी, वो तो बेगुनाह ही होगा। लेकिन फिर भी सरकार या कहिए अब जो है मेडिकल सिस्टम, ये सब जो है परमिशन देते हैं गर्भपात कराने के लिए। तो इसका हम मुद्दा इस देखेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं किसका? नैतिक मुद्दे, कि नैतिक मुद्दा क्या होता है, कि गर्भपात के लिए क्या नैतिकता है, क्या सही है। अभी ये कुछ लोग को नैतिकता मतलब नहीं पता होता, तो देखिए नैतिकता का मतलब बेसिक क्या होता है कि कई चीज़ सुनने के बाद, कई चीज़ देखने के बाद, कई चीज़ समझने के बाद आप क्या सही मानते हैं, वही क्या होती है? नैतिकता होती है। नैतिकता गलत और सही नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी लोग जो है गलत को भी नैतिक मान लेते हैं और कभी कभी सही को भी अनैतिक मान लेते हैं। तो इस चीज़ क्लियर रहिएगा कि नैतिक मतलब केवल सही नहीं होता है। नैतिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा एक जो विचार होता है वो नैतिकता को जो है मानता है। खैर, ये सब तो जब कभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। अभी जो है मेन पॉइंट जनरल बात कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट जैसे है, ये देखिए कि जीवन समाप्त करने का कृत्य। क्या आप ये मानते हैं कि जो गर्भपात होता है किसी का जीवन समाप्त करता है? अगर आप ये मानते हैं कि जीवन समाप्त करने की क्रिया है गर्भपात, तो आप नहीं कराने देंगे। लेकिन आपको अगर ये बात पता है, जीवन का परिभाषा पता है कि जीवन के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कि महसूस करना या सांस लेना, हृदय धड़कना, ये सब कुछ अगर क्रियाएं आपको पता हैं, तो कम से कम आप ये ध्यान देंगे जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे कि नहीं इसमें जीव अभी नहीं आया है, तब उसको गर्भपात करा देंगे, है ना? एक तो ये पॉइंट होगा कि जीवन समाप्त करने के लिए। दूसरा क्या होता है? चिकित्सा संबंधी जटिलताएं। ये क्या है चिकित्सा संबंधी जटिलताएं? कभी कभी होता है कि जैसे चिकित्सा से रिलेटेड कुछ मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है गर्भपात करा देते हैं। ठीक है ना? इस एक तो क्या हुआ कि जीवन समाप्त करने की कृत्य, और दूसरा क्या हुआ कि चिकित्सा संबंधी जटिलताएं होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे ना तो थोड़ा सा समझाने में ही टाइम चला जाएगा। मनोवैज्ञानिक पीड़ा और तनाव क्या है? मनोवैज्ञानिक पीड़ा
और तनाव, इसकी वजह से अब जैसे मान लीजिए किसी के गर्भधारण कर लिए, अब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से कि उनको जो है मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो रही है या कोई टेंशन में हो गया, तो इन सब लेकर इसको भी लेकर क्या होता है, गर्भपात लोग करा देते हैं। एक तो चिकित्सा समझ जटिलता है कि मान लीजिए अब कुछ समस्या ऐसी हो गई बीमारी से रिलेटेड कि अब गर्भपात कराना ही पड़ेगा। एक क्या हुआ, जीवन समाप्त करने का कृत्य कि मतलब बच्चा ना हो, है ना, इस तरह के। और उसी से रिलेटेड देखिए पॉइंट क्या है कि पुत्र को वरीयता दिया जाना। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग पुत्र पाने के चक्कर में, हालांकि ये तो अवैध काम है, कारण है कि आप जो है किसी के गर्भ का जो है लिंग नहीं बता सकते, मतलब जांच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना कि अब इसमें पुत्र को वरीयता देने के चक्कर में क्या करते हैं, गर्भपात लोग करा देते हैं। उसके बाद क्या है कि अजन्मे बच्चे को दंडित करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता ये चीज़ कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, हम उसको भी दंडित कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? अब आप अपना इसमें क्या ओपिनियन रखते हैं? जैसे कुछ पॉइंट हमने आपको बताया, जब आप सोचेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग क्या आना चाहिए कि जीवन समाप्त करने का कृत्य, यार जीवन, किसी के जीवन समाप्त कर रहे हैं। फिर क्या, चिकित्सा संबंधी जटिलताएं, ये भी हो सकता है कि किसी चिकित्सा से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं। एक मनोवैज्ञानिक पीड़ा और तनाव, किसको हो रहा है मनोवैज्ञानिक? महिला को हो रहा है जो गर्भधारण की हुई है। अब ऐसा नहीं कि मनोवैज्ञानिक पीड़ा बच्चे को हो रहा है। पुत्र को वरीयता दिया जाना है, पुत्र को वरीयता की वजह से जो भी लोग क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं। वहीं पर एक है कि यहाँ पर एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या अजन्मे बच्चे को जो है दंडित कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। और उसके बाद क्या है, शारीरिक अधिकारों का अभाव। जैसे अब जैसे मान लीजिए वो बच्चा जो है, जो अभी तक मतलब कि इस दुनिया में कदम ही नहीं रखा, कदम क्या मतलब कि सांस ही नहीं उसके चली, क्या उसके अधिकारों का अभाव हो रहा है कि मतलब वो शरीर नहीं है तो मतलब वो सरकार उसके लिए काम नहीं करेगी? और एक होता है आत्मनिर्णय के मुद्दे। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आप कुछ अपने तरीके से सोचते हैं। आत्मनिर्णय, अपने तरीके से क्या सोचते हैं? क्या पता कि ये मेरे भाग्य में हो, क्या पता ये बेटी ही हो, मान लीजिए कि अगर बेटे की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है तो कम से कम कि बेटी ही मेरे कुल का रोशन करेगी, या कुछ आप सोचते हैं तो गर्भपात नहीं कराते हैं। लेकिन कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं जिसका कि मतलब कि इतने टॉपिक में, इतने जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, इससे हट करके है पूरा। तो ये क्या है, कुछ नैतिक मुद्दे हैं, किससे रिलेटेड? गर्भपात से रिलेटेड। ठीक है, अब एक पॉइंट, अब इसके आगे क्या आता है, वो है गर्भपात के पक्ष में तर्क। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर गर्भपात मान लीजिए कराते हैं तो क्या ये सही है? सही है के होने का तर्क है ये। जैसे महिलाओं का अधिकार, ये महिलाओं का अधिकार है कि उनके शरीर में क्या चीज़ रहेगा, क्या चीज़ नहीं रहेगा, वो किसको पालन पोषण देंगी, किसको नहीं देंगी, किसको अपने गर्भ में रखेंगी कि नहीं रखेंगी, ये महिलाओं का शारीरिक अधिकार है ना। यही जब कभी कभी देखें, अगर महिलाएं चाह लें तो गर्भपात हो ही ना पाए। आप भी मानते हो इस बात को? obvious बात है, क्योंकि ये महिलाओं का अधिकार है। एक चीज़ ये हो गया, भ्रूण पर महिला की प्राथमिकता। अब महिला की प्राथमिकता होती है कि उनके जो भ्रूण है, जो गर्भ में, वो क्या उसको बाहर करना है या नहीं करना है। सबसे पहला अधिकार किसका होता है? महिलाओं का होता है। आप सोच के देखिए कि अगर कोई पुरुष चाह ही ले कि कितना भी चाह ले कि नहीं मैं करा के मानूंगा, लेकिन महिला इस बात को अड़ जाए कि नहीं, गर्भपात नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पेट में, ये मेरे गर्भ में है, तो किसी भी हाल में नहीं करा सकता गर्भपात। या आपके सवाल ये, क्या आप इस बात को मानते हैं? आपका भी अपना एक ओपिनियन होगा। हम तो ये तर्क दे रहे हैं अपने आप, मतलब गर्भपात के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको मतलब नहीं मैं पुरुष हूँ, मैं तो करा के मानूंगा, या मतलब कि मैं जो चाहूँगा वो चलेगा, घर में महिलाओं कैसे चल सकता है, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, भ्रूण पर महिलाओं की प्राथमिकता, ये एक जो है सार्वजनिक बातें हैं। अब जैसे क्या है, अनचाहे गर्भ से बचना। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि आप मान लीजिए रिलेशन में हैं, ठीक है, रिलेशन में है, अब किसी बाई चांस मतलब कि गलती से कुछ कि आपने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज किया, फिर भी जो है गर्भधारण हो गया, है ना। अब गर्भधारण हो गया, फिर जबकि ये चाह नहीं रहते जो है गर्भधारण हो, लेकिन गर्भधारण हो गया, तो उस वजह से भी महिलाएं क्या करती हैं कि गर्भ से बचने के लिए क्या करती हैं, गर्भपात कराती हैं।
ये भी एक कारण, ये भी एक जो है तर्क है कि गर्भ नहीं धारण करना चाहती हैं, इसलिए गर्भपात कराने की क्या होती है, मजबूरी होती है। इसी में क्या है एक कि भ्रूण या माँ के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। देखिए अब जैसे कि भ्रूण है, अब ये डॉक्टर बता दिए कि नहीं भ्रूण जो है सही नहीं है, या माँ के ही स्वास्थ्य कुछ बात आ जाए कि माँ जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, अगर इसके एक बच्चे दो बच्चे मतलब कि अगर ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं या कोई ऐसी बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि नहीं नहीं अब आपको जो है बच्चे को जन्म नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं देना है, माँ की मृत्यु हो सकती है। ये सब जब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्भपात लोग करा देते हैं कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, इस वजह से गर्भपात तार्किक नैतिक माना जाता है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या है इसमें कि लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, अब ये लैंगिक समानता तो अपने हिसाब से आप सोच लीजिए कि जहाँ पर लैंगिक शब्द आ जाता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे निकल आते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिए कि एक लैंगिक समानता ये भी चीज़ होती है जिसको कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं इस चीज़ को, कि कभी कभी बच्चे को लेकर के हो जाता है, कभी कभी माँ को लेकर के हम तुलना कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि दोनों का लिंग अलग अलग होता है, जैसे बच्चे के माँ के पेट में गर्भ है, अब माँ इस चीज़ को तय करे कि उसको बच्चा मतलब लड़का चाहिए, तो अब लड़के के जेंडर की ही बात की जा रही है। लेकिन अगर माँ है, अब ये पुरुष कितना भी कह दे कि नहीं नहीं तुम हमारी वजह से कर दो, ये कर दो, लेकिन माँ इस बात को तैयार नहीं है कि नहीं कर सकते गर्भपात, तो नहीं होगा। यहाँ पर भी जो है माँ के गर्भ धारण करने की जो अपनी शक्ति मिलती है, कहते हैं ना कि उनका शारीरिक अधिकार है। अभी मैंने आपको पहले लाइन में कुछ डिस्कस किया भी था। तो ये रहे कुछ मुद्दे की किससे संबंधित पक्ष में तर्क। कुछ और भी पॉइंट है। उपाय क्या है, उपाय क्या है कि मतलब गर्भपात न कराना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी जीव को हत्या ना हो, या मतलब किसी जीव का जो है एक पाप ना हो, जिसको धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें यही आती हैं। धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ इसलिए आती हैं कि आपको जो है कुछ ऐसे गलत कामों से बचाया जाए। जैसे अभी कह दिया जाए कि आप किसी के जीव का हत्या करते हैं तो पाप है, तो गर्भ जो है गर्भपात के तर्क में कभी नहीं रहेंगे कि गर्भपात हो, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन वो तो मेडिकल इशू होता है, तो कोई समस्या होती है, मतलब अगर क्रिटिकल नहीं है तब तो आपके पास एक विकल्प होता है। विकल्प क्या होता है, गोद लेना, है ना। ये एक आपके पास विकल्प होता है। चलिए ठीक है, गोद ले लेंगे तो सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएंगी, कि जो है गर्भपात वाली समस्या नहीं होंगी। कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, होता है ना इस तरह की चीज़ें। बच्चे के लिए बहुत कुछ होता है, ये तो आप पौराणिक कथाओं में भी खूब पढ़े होंगे, खूब सुने होंगे। आध्यात्मिक धार्मिक जो होते हैं उसमें भी कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे के लिए क्या क्या किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी परंपरा थे, बच्चे को बलि चढ़ा देते थे, मतलब ऐसी भी चीज़ देखने को मिलती है समाज में। तो खैर ये सब तो अलग अलग मुद्दे हैं, आप इस पर क्या अपना विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं। ये एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसको कि हर किसी को जानना चाहिए कि हाँ ये क्या पॉइंट हो सकते हैं, कि हम इसको नकारें कि हम उसको स्वीकार करें। ये सब क्योंकि नैतिक मुद्दे हैं, नैतिकता पे इस पर डिफाइन होता है। अब जो अनपढ़ लोग हैं वो केवल एंजॉय कर रहे हैं अपना आराम से, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे के जीवन है, हमारा जीवन क्या नहीं। उनको बस इतना पता है कि गर्भपात जैसी एक व्यवस्था है, हम करा देंगे। हालांकि अब तो मेडिकल वगैरह बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। खैर उम्मीद है कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे गर्भपात से रिलेटेड। बाकी आज के इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।